जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी प्रिय सम्मानित शिक्षक जनों और प्रिय देशवासियों का मेरे शैक्षिक YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं सहायक अध्यापक सुरेंद्र कुमार, जिला अंबेडकर नगर, अकबरपुर से आप सभी लोगों के लिए शैक्षिक और शिक्षा से जुड़ी हुई नवीनतम खबरों और एजुकेशनल टुडेज अपडेट अप टू डेट रहने के उद्देश्यपूर्ण आज की 4 जुलाई की जो शिक्षा विभाग की नवीनतम खबरें हैं उनकी शुरुआत करते हैं। तो पहली जो खबर है कि 31 मार्च 2020 को सेवानिवृत्त हुए परिषदीय शिक्षकों के देयकों के भुगतान के संबंध में आदेश जारी, जिलावार भुगतान की स्थिति भी देखें। नेक्स्ट अपडेट, दिव्यांग बच्चों CWSN की समावेशी शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु विद्यालय स्तर पर नोडल टीचर नामित किए जाने के संबंध में आदेश देखें। और नेक्स्ट अपडेट, जनपद में कार्यरत जिला समन्वयकों के कार्यों के संपादन हेतु एक कंप्यूटर विद प्रिंटर तथा एक कंप्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आदेश। नेक्स्ट अपडेट आप देख रहे हैं कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत 3342 अध्यापकों द्वारा अपना पैन नंबर बदले जाने से संबंधित सूची का सत्यापन करके उन्हें विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के संबंध में आदेश। नेक्स्ट अपडेट, मानव संपदा पोर्टल पर विभाग के शिक्षकों तथा कर्मियों के शैक्षिक अभिलेख ऑनलाइन अपलोड कराने जाने के संबंध में शिक्षा निदेशक बेसिक का आदेश। नेक्स्ट अपडेट, फतेहपुर विद्यालयों को संवारने में गुरुजी खपाएंगे अपनी ऊर्जा। बेसिक शिक्षा निर्देशक के निर्देश पर डीएम ने विद्यालयों को संसाधन युक्त करने के लिए तैयार की कार्य योजना। नेक्स्ट अपडेट आप फतेहपुर से देख रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक संघ की डीएम से मांग, शिक्षिकाओं को उपस्थिति से दी जाए राहत। नेक्स्ट अपडेट, बदायूं बरेली निवासी प्रभारी प्रधानाध्यापिका कोरोना संक्रमित। स्कूल खुलने पर 1 जुलाई को स्कूल एवं BRC पहुंची थी अध्यापिका, मचा हड़कंप। तो इस तरीके की समस्याएं तो होना अब तय है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जिलों से जो अध्यापक गण आ रहे हैं और अपने विद्यालयों में जाएंगे। अगर कोई संक्रमित है उनमें से तो दूसरे लोगों को संक्रमण होने का खतरा बना रहेगा। लेकिन क्या किया जाए, आदेश है, आदेश का पालन किया जा रहा है और स्कूल हम लोग को जाना पड़ता है, जबकि बच्चे 31 जुलाई तक छुट्टी है बच्चों की। एटा 117 फर्जी शिक्षकों से 50 करोड़ की होगी रिकवरी। और नेक्स्ट अपडेट आप देख रहे हैं, फीस जमा करने के दबाव पर अभिभावक नाराज, ऑनलाइन क्लासेस से भी बच्चे को बाहर करने को मिल रही चेतावनी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो रही हैं, क्योंकि उनका मस्तिष्क और उनकी आँखों को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ऑनलाइन शिक्षण करने से। 2010 के बाद चयनित सभी शिक्षकों की जांच हुई शुरू, स्थानीय स्तर पर शिक्षकों से ही मांगे जा रहे हैं अभिलेख। नेक्स्ट अपडेट आप देख रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है, B.Ed 29 जुलाई को प्रवेश परीक्षा और 28 अगस्त को जारी होगा परिणाम। तो इस प्रकार से B.Ed में भाग लेने वाले या B.Ed परीक्षा में शामिल होने वालों के लिए ये बहुत खास खबर है। नेक्स्ट अपडेट, उच्च शिक्षा छात्रों की प्रोन्नति फार्मूले पर मंथन, अधिकारी कोई सर्वमान्य तरीका तलाशने में जुटे। नेक्स्ट अपडेट, NCERT 5वीं कक्षा तक जारी हुआ दूसरा एकेडमिक कैलेंडर। यहाँ से 5वीं कक्षा तक का एकेडमिक कैलेंडर देखा जा सकता है। नेक्स्ट अपडेट, फर्जी
डिग्री प्रकरण फैजाबाद वाराणसी से आई फर्जी सत्यापन रिपोर्ट। फर्जी डिग्री के बाद अब फर्जी सत्यापन रिपोर्ट। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है और इसकी जड़ें कहां तक फैली हुई हैं। नेक्स्ट अपडेट आप देख रहे हैं कि इनकम टैक्स बचत निवेश की समय सीमा 31 जुलाई तक बढ़ी। रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़कर 30 नवंबर। तो आप ये देख रहे हैं कि ये 19-20 आपका फाइनेंशियल ईयर का है, जो पिछले का था, अभी लेटेस्ट आने वाला है। तो इनकम टैक्स से संबंधित ये है जिसकी डेट जो है 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है समय सीमा निवेश की, और 30 नवंबर तक आप ITR दाखिल कर सकते हैं। मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ कि मैं इनकम टैक्स से संबंधित पूरी जानकारी मैं स्वयं ही अपना ITR भी भरता हूँ और अपने स्टाफ के साथ साथ जो मेरे खास रिलेटिव लोग होते हैं मैं उनको भरना ITR सिखा चुका हूँ। वो लोग स्वयं ही अपना ITR भरते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप सभी सम्मान्य शिक्षक गणों को मैं ITR भरना सिखाऊंगा। आप मेरे साथ इस तरीके से बने रहें, आप मेरे वीडियो को देखते रहें। जल्द ही मैं आपको इनकम टैक्स से जुड़ी हुई सभी जानकारियों को देते हुए, जब इनकम टैक्स भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे तो मैं आपको इनकम टैक्स यानी इनकम टैक्स रिटर्न ITR भरना पूर्ण रूप से सिखा दूंगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग आसानी से अपना ITR स्वयं भरेंगे, जिससे मोटी रकम जो आप बाहर देते हैं उसके साथ साथ आपका डाटा भी गलत एंट्री की जाती है, उससे आप बच सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट, माध्यमिक व बेसिक के 75% बच्चे से रहे दूर। गाँव के बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा रही बेमकसद। नेक्स्ट अपडेट, फतेहपुर से आप देख रहे हैं विद्यालयों में भेजी गई मिड डे मील की 1 करोड़ और 84 लाख धनराशि बच्चों के खाते में जाएगी भेजी। नेक्स्ट अपडेट, कस्तूरबा स्कूलों की 26 शिक्षकों फर्जी रिपोर्ट दर्ज। 102 6 माह से नहीं आ रही हैं स्कूल। नेक्स्ट अपडेट, बेसिक शिक्षा विभाग लेगा विधि विशेषज्ञ की सेवाएं और 69,000 शिक्षक भर्ती की मजबूत पैरवी के निर्देश। नेक्स्ट अपडेट आप देख रहे हैं, कोरोना का असर JEE नीट की तारीख फिर बदलने के आसार। JEE नीट जिसे आप पूर्व नाम जिसे आप UP-CPMT या PMT के नाम से मेडिकल में जो बच्चे इंट्रेंस देते हैं, मेडिकल लाइन में जाने के लिए जो परीक्षाएं देते हैं कंपटीशन की, उसका नाम नीट के नाम से जाना जाता है। तो इससे संबंधित ये आपकी खबर है। नेक्स्ट अपडेट, LT ग्रेड भर्ती अभ्यर्थियों को सत्यापन का मिला अंतिम अवसर। 13 से 16 जुलाई के बीच जांचे जाएंगे अभिलेख। नेक्स्ट अपडेट आप देख रहे हैं कि UPPSC प्रवक्ता इतिहास का परिणाम घोषित, देखें सूची। मैंने अभी हिंदी इत्यादि अभी UPPSC के प्रवक्ता के रूप में जो परिणाम घोषित हुए उसको मैंने बताया। यहाँ आप देख रहे हैं इतिहास का परिणाम घोषित हो चुका है। तो जो इतिहास से जुड़े हुए हैं जिनका परिणाम आया है उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। नेक्स्ट अपडेट, महाराजगंज ARP चयन हेतु प्रथम 3 चरण के पश्चात रिक्त रह गए पदों के सापेक्ष चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित विज्ञप्ति देखें। नेक्स्ट अपडेट लखनऊ से है, बाबूगिरी में लगे शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। BSA ने ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार करने के दिए निर्देश। तो जो बाबूगिरी अर्थात BRC या इत्यादि जहाँ जो अध्यापक वहाँ पर बाबूगिरी जैसे वर्क कर रहे हैं अपना अध्यापन कार्य छोड़कर, जो जिस पद के लिए वो नियुक्त हुए हैं, तो ऐसे अध्यापक शिक्षक बंधु सम्मानित शिक्षकगण सावधान हो जाए, क्योंकि लखनऊ से ये शुरुआत हो चुकी है। उन पे BSA के द्वारा कार्रवाई तैयार करने के लिए सूची तैयार की जा रही है। नेक्स्ट अपडेट, फतेहपुर ड्यूटी करने पहुंचे शिक्षकों को नहीं घुसने दिया। गांव में गैर जनपद के दर्जनों शिक्षकों को रोका, मकान मालिकों ने नहीं खोला ताला। तो आप देख रहे हैं कि ये समस्या कोरोना वायरस के चलते है। जो हमारे प्रिय सम्मानित शिक्षकगण जो दूसरे ज़िलों से हमारे अन्य ज़िलों में जा रहे हैं अपने ड्यूटी करने
अपने कर्मभूमि विद्यालय के लिए, जैसा कि आदेश हो चुका है 1 जुलाई से स्कूल में जाने का, बच्चों का 31 जुलाई तक छुट्टी है। इसके बावजूद तो इस तरीके की समस्याओं से हमारे प्रिय सम्मानित शिक्षकगण लोग समस्याओं को झेल रहे हैं इस कोरोना काल में। नेक्स्ट अपडेट, फतेहपुर अब ARP पदों को भरने के लिए तेज की गई कवायद। 8 जुलाई 2020 को GIC के में कराई जाएगी परीक्षा। नेक्स्ट अपडेट आप देख रहे हैं, पंचायतों में होगी BC सखी की तैनाती, प्रतिमाह मिलेगा 4000 रुपये मानदेय। तो जो BC सखी की तैनाती होगी उसको 4000 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट अपडेट आप देख रहे हैं, बिटिया के नाम से कुछ प्यारा सा संदेश दिया गया है, क्या कहूँ निःशब्द हूँ। यहाँ पर आप इस लेख को पढ़ सकते हैं, पुत्र वही कहलाएगा। यहाँ पर भी इन्होंने अपने विचार दिए हैं, भारत के प्यारे बच्चों से संबंधित यहाँ पर दिया गया है। कुछ गज़ल है, मेरा और मेरे साथियों का सपना, इस प्रकार से तीनों हस्तपुस्तिकाओं के पढ़ने के बाद देखें सपने का संक्षेप में कविता का माध्यम में वर्णन यहाँ पर किया गया है। जो आप शिक्षण संग्रह, हस्तपुस्तिका और आधारशिला ठीक ध्यानाकर्षण पर जो मॉड्यूल हैं इस पे संबंधित उन्होंने यहाँ पे दिया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये हमारे 4 जुलाई की लेटेस्ट खबरें हैं जिन्हें मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास किया। आइए हम आपको एक दूसरी वेबसाइट पर ले जाकर वहाँ भी दिखाते हैं कि यहाँ की क्या लेटेस्ट खबरें हैं। चलिए देखते हैं बेसिक शिक्षा समाचार प्राइमरी का मास्टर अपडेट मार्क्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती का फंसाने का पेच के बारे में, और DLED की ऑनलाइन कक्षाओं के व्याख्यान प्रसारित जो तिथिवार की जाएगी मैं ऑलरेडी इसको भी बता चुका हूँ। और आप देख रहे हैं 69,000 भ्रष्टाचार से है 2 जुलाई को बहुचर्चित मीटिंग का अपडेट आप जान ही चुके हैं, न्यूज़पेपर्स में निकल चुके कि क्या हुआ। यहाँ पर शिक्षा विभाग के प्रति, अध्यापक गणों के प्रति कोई भी यहाँ पर मीटिंग में निर्णय नहीं लिया गया, आप सभी लोग जानते हैं। और आप ना चाहते हुए और इस कोरोना काल में संकट में आपको स्कूल जाना पड़ रहा है, हम सभी लोग अपने कर्मभूमि विद्यालय में जाते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट आप यहाँ से सब 69,000 से भर्ती से है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो भी समस्याएं हैं ये बहुचर्चित है इस समय। और मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आपका देख रहे हैं कि मॉड्यूल लागू किया गया है, गूगल मीट से ऑनलाइन ट्रेनिंग किए जाने के संबंध में है। तो पायरोल मॉड्यूल लागू किया जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट खबर है कि मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन वेतन आहरण वितरण हेतु पायरोल मॉड्यूल लागू किए जाने हेतु गूगल मीट से ऑनलाइन ट्रेनिंग किए जाने के संबंध में है। इसके अलावा यहाँ पर फर्जीवाड़े से संबंधित है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रभारी वित्त एवं लेखाधिकारी सहायक वित्त एवं लेखाधिकारियों के वित्तीय वर्ष 19-20 में वार्षिक गोपनीय आख्या के संबंध में है। अंशकालिक अनुदेशकों के नवीनीकरण की सूचना यहाँ पर उपलब्ध कराने की है। और 31/3/2020 को सेवानिवृत्त हुए प्रसूति शिक्षकों को सेवानिवृत्ति देयकों के भुगतान के संबंध में ऑलरेडी मैं इसे बता चुका। किसी को भी मोबाइल नंबर पर बैंक खाता संबंध संख्या अथवा अन्य कोई सूचना ना दे, कोषागार निदेशक का ये आपको वार्निंग दी गई है। तो ये तमाम तरह के फ्रॉड लोग आपके पास फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं कि मैं बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ या मैं फला इंसान बोल रहा हूँ, और आपसे वो सूचनाएं मांगते हैं कि आपका ATM कार्ड से संबंधित जानकारी के तहत या आपके बैंक के अकाउंट के तहत। तो कृपया करके सभी लोग सतर्क रहें। कोई भी बैंक, कोई भी ATM सेवा आपको फ़ोन करके कभी नहीं पूछती है। अगर कोई आपकी समस्याएं होती हैं तो आपको बैंक और संस्था ही जाकर आप उसका हल निकाल सकते हैं। तो कृपया करके आप किसी को अपना बैंक खाता, ATM नंबर इत्यादि ना दें। पीलीभीत की है, NCERT द्वारा विकसित अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर के बारे में अनुपालन में है। दिव्यांग बच्चों के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका।
संबंधित BCAD बेसिक वित्त नियंत्रक बेसिक परिषद मुख्यालय तत्काल व्याख्यान टिप्पणी उपलब्ध कराने के संबंध में है। जनपद में कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर प्रिंटर ऑलरेडी मैंने बता दिया। कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण हेतु प्रदेश में विशेष सर्विस लॉन्च अभियान संचालित करने के संबंध में है। और गुणवत्ता पटल के अंतर्गत 2021 में संचालित किए जाने वाले विभिन्न गतिविधियों एवं उनके सापेक्ष अवमुक्त बजट एवं व्यय विवरण को PMS पोर्टल पर अंकन के संबंध में है। और इनकम टैक्स बचत निवेश जैसा मैंने ऑलरेडी बता दिया 31 जुलाई तक बढ़ी है और 30 नवंबर तक आप भर सकते हैं। तो आप इधर देख रहे हैं फर्जी शिक्षकों से संबंधित है। जनपद में 31 जुलाई तक नहीं खुलेंगे माध्यमिक विद्यालय। माध्यमिक विद्यालयों का ये तय हो चुका है कि 31 जुलाई तक नहीं खुलेंगे। और आप 69,000 भर्ती से ही देख रहे हैं। लेटेस्ट ही सब पुरानी ही अपडेट है। तो लखनऊ से है B.Ed फर्जी के बूते नौकरी में 342 शिक्षकों की कार्रवाई का निर्देश है। और शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों का होगा सत्यापन। सहायता प्राप्त स्कूल के शिक्षकों पर नज़र। अनलॉक में भर्तियों में पकड़ी रफ्तार। साथ ही PCS 2018 से विषयों को हटाने का बनाया मुद्दा। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में सत्यापन नहीं तो निरस्त होगा अभ्यर्थन। कब किसका होगा सत्यापन? यहाँ नामिका प्रकरण है, आपको पता ही है। प्रदेश में 50 जिलों में 29 को होगी B.Ed प्रवेश परीक्षा। परीक्षा परिणाम 28 अगस्त को मैं ऑलरेडी बता चुका। और एकेडमिक वाला जो कक्षा 5 का है जारी हुआ कैलेंडर, उसके बारे में भी ऑलरेडी बता दिया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि और 69,000 से है। बैंकों से निकली बम्पर भर्तियां। हजारों पदों के लिए मांगे आवेदन। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए मांगे आवेदन। और कोविड-19 पर CM योगी जी ने बैठक दिए यह नवीन निर्देश। तो आप यहाँ से निर्देशों को देख सकते हैं, उसका उल्लंघन ना करें। और कोविड-19 से जहाँ तक संभव हो आप बचें, उसका ख्याल रखें संक्रमण। और नेक्स्ट अपडेट आप देख रहे हैं 2 जुलाई बहुचर्चित मीटिंग अपडेट ऑलरेडी बताया जा चुका है। ऑनलाइन कक्षा के चलते बच्चों के साथ यौन शोषण मैंने ऑलरेडी कल ही बता दिया। MHRD 31 जुलाई तक ऑनलाइन ही चलेगी पाठशाला, ये भी पुरानी अपडेट है। तो इस तरीके से आप नीचे के जितने ई-मैगजीन लाइब्रेरी खिचड़ी मैं बता चुका हूँ। तो ऑलरेडी आप नीचे की जितनी अपडेट्स देख रहे हैं, ये बाराबंकी से शिक्षिका बर्खास्त, पति पत्नी मिले फर्जी, ये सभी ओल्ड न्यूज़ हैं। और इन पुरानी खबरों को मैं ऑलरेडी आपको 1 जुलाई से जो मैं आपको लगातार शिक्षा और शैक्षिक अपडेट अप टू डेट रहने के नज़रिए से मैं आपको अपडेट देता आ रहा हूँ। तो आप ऐसे ही अपडेट रहने के लिए शिक्षा विभाग की खबरों को देखने, शिक्षा और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल से शैक्षिक विज्ञान और तकनीकी चैनल से जुड़े। प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे शैक्षिक चैनल विज्ञान और तकनीकी व प्रौद्योगिकी YouTube चैनल से जुड़िए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोगों को निश्चित रूप से अवश्य लाभ प्राप्त होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।